नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के तहत एसएसपी हरिद्वार ने नवोदय विद्यालय रोशनाबाद में सड़क सुरक्षा जागरूकता वैन की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों और आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। वह इस बीच एसएसपी ने बच्चों से बातचीत की और यातायात नियमों का महत्व भी समझाया और साथ ही नशे से दूर रहने और सड़क पर सुरक्षा का पालन करने की अपील की। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा जागरूकता वैन स्कूलों से मिलकर बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देगी। इस वैन में इंटरैक्टिव डिस्प्ले और इसी के साथ साथ ऑडियो विजुअल एड्स और लाइव सुरक्षा प्रदर्शन शामिल है, जो कि सीखने को रोचक बनाएंगे। तो देखिए, ये एक अच्छी पहल बच्चों के लिए की गई है, जहां पर एसएसपी हरिद्वार ने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये जागरूकता वैन की देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जागरूकता वैन को एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना, बच्चों को नशे से दूर रखना और इसी के साथ साथ यातायात के नियमों को बच्चों के गुण सिखाना। ये एक महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है। को दिखा रहे हैं, जहां सड़क सुरक्षा अभियान 2025 जो है वो शुरू हो चुका है और जिसके लिए अब बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। एसएसपी ने इस वैन को हरी झंडी दिखाई है और ये जो वैन है स्कूलों में जाएगा और इसी के साथ साथ जो बच्चे हैं उन्हें जागरूक किया जाएगा और इस के माध्यम से जो बच्चे हैं वो यातायात के नियमों का भी गुण सीखेंगे। और ऐसे में देखिए, ये अच्छी पहल मानी जा रही है स्कूली बच्चों के लिए। ये एक बड़ा अभियान जागरूकता वैन अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर एसएसपी ने इस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उद्देश्य जो है छात्र छात्राओं को, युवाओं को, बच्चों को नशे की लत न लगे, इसका मेन उद्देश्य बताया जा रहा है। सड़क सुरक्षा से संबंधित तमाम जो यातायात के नियम है, ये सारी चीजें जो है इस वैन के जरिए बच्चों को बताया जाएगा। तो ये जो यातायात देखिए उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी ने इस वैन को हरी झंडी दिखाई है और एक बहुत महत्वपूर्ण पहल बच्चों के लिए। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर राजकीय अनाज गोदाम में भारी गड़बड़ी देखने को मिली। आपको बता दें कि जिलाधिकारी हरिद्वार कमेंद्र सिंह के निर्देशन पर जवालपुर स्थित राजकीय अनाज गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया है और वही निरीक्षण के दौरान स्टॉक पंचिका और भौतिक स्टॉक में भारी विसंगतियां पाई गई हैं, जिसमें 197 कट्टे गेहूं कम और 3736 कट्टे चावल अधिक पाए गए हैं। इस दौरान उपस्थित विपणन निरीक्षक प्रशांति मैथानी और राहुल गठ ने पूछताछ की है और लेकिन वे संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे। वहीं जिलाधिकारी ने इस गड़बड़ी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि गरीब और जरूरतमंदों के लिए खाद्यान्न उपलब्धता से किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार की ये तस्वीर है, जहां पर जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए। जो खाद्यान्न गोदाम है उसका निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी नजर आए। इसी के साथ साथ जो भी खामियां मिली है, जो भी कमियां मिली है, उस तमाम अधिकारियों को फटकारते हुए जिलाधिकारी नजर आए और इसी के साथ साथ उन्हें कड़ा और जो है बड़ा निर्देश देते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी खाद्यान्न गोदाम का निरीक्षण करने पहुंचे, जायजा लेने पहुंचे। कई प्रकार की उन्होंने देखी, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की और इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम अधिकारियों को इसके लिए फटकार भी लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद और गरीबों की जो ये हिस्सा है उसे डकाना बेहद गलत बात है और इसलिए उन्होंने तमाम जो अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए और फटकार लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी सांसद, कई विधायक और पदाधिकारियों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक तैयार हो चुके हैं। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार चेहरा के रूप में अब प्रचार करते हुए नजर आएंगे।
का चुनाव की जो सरगर्मियां है वो अब तेज हो गई है और इस बीच देखिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी कर दी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें तमाम जो है दिग्गजों के नाम जो है यहाँ पर अंकित है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी स्टार प्रचारकों के सूची में नाम शामिल है, जहां पर वो अब निकाय चुनाव के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तमाम उन दिग्गजों के भी यहाँ पर नाम आपको दिखा रहे हैं जो अब निकाय चुनाव के लिए देखिए बिगुल बस चुका है और अब देखिए प्रचार के लिए भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है और अब चुनावी मैदान में उतरकर तमाम जो स्टार प्रचारक है वो अब निकाय चुनाव के मद्देनजर जो है पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जहां पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तमाम स्टार प्रचारक हैं, में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है, जो कि अब निकाय चुनाव के लिए जो है अब प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बता दें निकाय चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं और ऐसे में सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी अपनी रणनीति बनाने में लगी होगी और ऐसे में तमाम जो पार्टी है अपने स्टार प्रचारकों के नाम जारी कर रहे हैं और इस बीच बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों के नाम जारी कर दिए हैं। और निकाय चुनाव की सरगर्मियां के बीच अब मदरसों पर भी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। मामले पर जहां एक तरफ प्रदेश सरकार अवैध मदरसों पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई की कवायद में जुटती हुई नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टी इसको चुनाव की जो है शिगुफा करार दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने मदरसों को शिक्षा देने का केंद्र बताते हुए कहा है कि सवाल उठाए और हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने नई शिक्षा व्यवस्था के तहत मदरसों की शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होने की जरूरत बताते हुए कहा कि जो अवैध मदरसे हैं उन पर भी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाए जाने की भी सरकार से मांग की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा। खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़े, निकाय चुनाव की सरगर्मियों के दिन बेदिन लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और सभी सियासी दलों के प्रत्याशी, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में खूब जमकर अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। उसी क्रम में भगवानपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रचित अग्रवाल ने भगवानपुर के मक्खनपुर इलाके के घर घर जाकर अपने लिए वोट मांगे। उनके साथ उनके दर्जनों समर्थक भी वोट मांगे और जनता को समझाते हुए दिखाई दिए। और युवा चेहरे पे सबसे ज्यादा तो युवाओं को यकीन है, बड़े बुजुर्गों को यह है कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है। और जो पार्टी नेतृत्व ने जो एक विश्वास जताया है, उस विश्वास को मुझे लग रहा है कि मैं खरा करने का पूरा कोशिश करूंगा आगे भविष्य में। अभी मेनली है कि अपना यहाँ बोर्ड बनाना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जीतने जा रहे हैं। आप सीधा जनता पार्टी का मुझे भगवानपुर चुनाव किसी से नहीं लग रहा है, क्योंकि हर जाति का, हर धर्म का इस टाइम वोट मिल रहा है। तो जो एक माहौल बनाने की लोग बाग कोशिश कर रहे हैं कि भाई नहीं, वोट सीधा हो जाएगा, मुस्लिम का हो गया।
और उत्तराखंड में जहां नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और प्रत्याशी वोटरों की लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि पहली बार बनी नगर पंचायत सेलाकुई से नगर पंचायत चेयरमैन पद के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे सुमित चौधरी लगातार सेलाकुई क्षेत्र की जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सुमित चौधरी की पत्नी अर्चना चौधरी भी महिलाओं के साथ जाकर जनता से सुमित चौधरी के लिए वोट करने की अपील कर रही हैं। वहीं भाजपा पार्टी के प्रत्याशी भी सेलाकुई में मैदान में है और अब देखने वाली बात यह होगी कि पहली बार बनी नगर पंचायत सेलाकुई में चेयरमैन पद पर भाजपा का चेयरमैन बनेगा या फिर निर्दलीय प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करेगा। मैं जैसे लोगों से मिल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, लोगों की समस्याओं को सुन रही हूँ, लोगों से हमें पूरा प्यार मिल रहा है, पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है। सभी हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है और जनता की समस्याएं हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा जिस तरह जनता हमें समर्थन दे रही है, इन भी जनता का पूरी उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरे। सुमित चौधरी को जब से मैं जानता हूं, मैंने देखा ये हमेशा विकासशील पुरुष रहे हैं। मैंने जब भी देखा इनको, ये हमेशा अपना योगदान देते रहे हैं, चाहे रोड गलियां पक्की करने में हो, चाहे पुलिया का निर्माण करने में हो, चाहे स्ट्रीट लाइट लगाने में हो। तो मुझे लगता है कि इनसे बेहतर कुछ नहीं है। हमारे अध्यक्ष पद के लिए मेरे को लगता है कि सेलाकुई के विकास के लिए ये सबसे बेहतर युवा है। मैं जगह जगह जा रहा हूँ अपने। आज मेरा वार्ड नंबर 5 और 6 दोनों एक साथ चल रहा है और मैं कल से लगातार चल रहा हूँ अपने क्षेत्र में। मुझे बहुत जनता का सहयोग मिल रहा है, मेरे बड़ों का प्यार मिल रहा है, बच्चों का साथ मिल रहा है मुझे, मेरे यार दोस्तों मेरे साथ हैं। मुद्दे तो वो रोड वगैरह बनी रखी है, स्ट्रीट लाइट आगे रखी है। भैया का सहयोग और साथ हमेशा रहा है हमारे साथ। आगे भी हम यही चाहेंगे कि भैया हमारे साथ हमेशा खड़े रहें। हमारा वोट भैया को है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलें चिन्हित की है। जी हाँ, इनमें बागेश्वर में 1, चमोली में 4, पिथौरागढ़ में 6, टिहरी में 1 और उत्तरकाशी जिले में 1 ग्लेशियर झील चिन्हित की गई है, जिनको लेकर लगातार सर्वे का काम जारी है। हालांकि इन झीलों में चमोली जिले की 1 झील और पिथौरागढ़ जिले की 4 झीलों को श्रेणी ए में रखा गया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पिथौरागढ़ की 4 ग्लेशियर झीलों और चमोली की 1 ग्लेशियर सर्वे जारी है। देखिए, ग्लेशियर लेक जो है, ग्लेशियर्स बहुत सारे हमारे ग्लेशियर लेक्स हैं जिनको लगातार हम निगरानी रखते हैं। एनडीएमए ने एक स्टडी किया था, उसमें से उत्तराखंड की 13 झीलों को कहा था कि इसमें आप निगरानी रखिए, ताकि अगर इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंजेस होते हैं तो आपको जानकारी मिल सके। और उन 13 में से 5 झीलों को कहा कि ये ए कैटेगरी की हैं, इसमें ज्यादा निगरानी रखे जाने की आवश्यकता है। उस दिशा में हम लोग बैठक किए थे, उस के बारे में रणनीति बनाने के लिए।
उनमें से 5 में से एक झील में हमने इस साल 2024 में, पिछले साल में हमने एक टीम भेजी थी, वो जाके वहां पे सर्वे करके आ गई है, पूरा देखा है। एक बैथमेट्रिक सर्वे होता है, बैथमेट्रिक सर्वे किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह दिल्ली के दौरे से लौट गए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया गया है। उन्होंने उद्घाटन समारोह में आने के लिए सहमति जताई है। वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड शीतकालीन यात्रा के बारे में भी पीएम मोदी को जानकारी दी और यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को एक दिन यहां रहने का आग्रह किया गया। उत्तराखंड उद्घाटन समारोह को तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और उत्तराखंड के लिए 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का पल ऐतिहासिक होगा, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मैंने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेजबानी मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में अवैध मजारों के बाद धामी सरकार ने अवैध मदरसों को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में अभियान जारी है। सीएम धामी का कहना है कि चाहे वो अवैध मदरसे हो या फिर अतिक्रमण, उत्तराखंड में ऐसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मदरसों के सत्यापन का कार्य अल्पसंख्यक विभाग देखेगा, जिसके लिए आदेश दे दिए गए हैं। डीएम और एसपी भी सत्यापन अभियान चलाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड पुलिस और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दे दी है। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस की LIU यूनिट प्रदेश भर में मदरसों की जानकारी खंगाल रही है। अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा, ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे।
और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और एनआईसी द्वारा विकसित की गई विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा की चुनौतियां और डिजिटल युग में सार्वजनिक सेवाओं को अधिक दक्ष, तीव्र और समावेशी बनाने के लिए तकनीकी की आत्मसात करने की आईटीटीए और एनआईसी द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, जिसमें से आम जनमानस को जो है ऑल इन वन तर्ज पर प्लेटफॉर्म पर आसानी से विविध प्रकार की सेवाएं मिल सकेंगी। विभागों के कार्यों की प्रगति ऑनलाइन देखी जा सकेगी, जिससे कि पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी रणनीति डाली है और बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करेंगे। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ा दी है और अभी जल्द ही बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनाव की कमान थमेंगे। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पार्टी के बूथ लेवल से पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। कब निकाल निकाय चुनाव के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर वर्किंग कर रही थी और बूथ कमेटी के साथ साथ में हमने पन्ना प्रमुख तक के संगठन को और स्ट्रेंथिंग की है, मजबूती प्रदान की उसको। और अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है तो 10 तारीख के बाद हमने जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे सभी माननीय सांसदगण हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये कि हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज शाम तक तय हो जाएगा। आप निकालने पे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।